अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी औरत को कभी नहीं जान सकता। एक औरत क्या चाहती है इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब तो इन स्टेटमेंट्स का मुझे प्रूफ भी मिल गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गाइस, एक बुक है जिसका नाम है एवरीथिंग मेन नो अबाउट वुमेन, जिसे एलन फ्रांसिस और सिंडी कैशमैन ने लिखा है। अब ये बुक एक्चुअली 128 पेज की है और आप जान के हैरान रह जाओगे कि ये 128 पेज की बुक पूरी तरह से ब्लैंक है। खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब उसमें क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये 128 पेज की ब्लैंक बुक बेस्ट सेलर बुक है गाइस। अब ये क्यों बिक्री है इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। बाय द वे, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में डूबने लगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप घबराने लगते हैं तो मांसपेशियां ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और इस सिचुएशन में ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अपने सिर को ऊपर रखें और सामान्य तरीके से सांस लें। फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है। एंड नंबर 3 गाइस, अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाय लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आप डूबने से बच सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, उनकी इंटरनेट पे ये जीभ निकालते हुए फोटो आपने जरूर देखी होगी, पर क्या इसके पीछे का आप लोग राज जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का 72वां जन्मदिन था और उस दिन एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींचते वक्त उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा मुस्कुराइए। अब उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुरा कर थक चुके थे और इसी वजह से उन्होंने इस तरह से मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल दी। और आप लोग ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आगे चलकर यही फोटो 80 लाख रुपए में बेची गई, जिसपे एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिग्नेचर भी था। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना की ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है गाइस। वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीस लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। यूपी के महोबा में एक अजीब सा वाकया सामने आया। वहां पर एक शादी थी और दूल्हा दुल्हन मंडप पे जयमाला के लिए तैयार खड़े थे। इतने में ही दुल्हन ने दूल्हे को एक अजीब सी हरकत करते देखा और तब उसे कुछ गड़बड़ लगी और तभी उसने दूल्हे से एक सवाल पूछा और कहा कि अगर तुम इसका जवाब दोगे तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। वो सवाल क्या था पता है? दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा था, लेकिन दूल्हा 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाया। शादी टूट गई। लड़की ने ऑन द स्पॉट फेरे लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि लड़के ने सही किया या गलत? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।